सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि जिस धरातल पर हम लोग रह रहे हैं, इस धरातल पर उपस्थित वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिसे हम देखकर अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी रचना कैसे हुई होगी? तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों को परमेश्वर के वचन की सहायता से समझेंगे कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और किसने किया। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 1 पद से लेकर 31 पद तक और उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं
अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 1 पद से 3 पद तक। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि मनुष्य परमेश्वर की सबसे अनमोल रचना है, जिससे परमेश्वर हद से ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन आज हम उसे भूल चुके हैं। जब परमेश्वर की रचना इतनी सुंदर है जो आज हम देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी सुंदर सृष्टि का रचनाकार और भी अधिक सुंदर है, जिसने हम मनुष्यों को बनाया। आज हम सांसारिक सुख को प्राप्त करके रचनाकार को भूल चुके हैं और आज हम उस यहोवा परमेश्वर की बराबरी करने लगे और यह कहने लगे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ। और जो आज कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, उनके अंदर ये सब बोलने वाला स्वयं मनुष्य नहीं, परंतु उनके अंदर से बोलने वाला शैतान है, जो आज मानव जाति को नष्ट करना चाहता है। उस यहोवा परमेश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु को इस्तेमाल करके आज मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा है, क्योंकि पाप ने उस मनुष्य की आंखें अंधी कर दी है, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर से घृणा किया है। परमेश्वर ने आज हमें इतना कुछ दिया है, उसको धन्यवाद कहने की बजाय आज उसको हम नकार रहे हैं। आपके अंदर जो यहोवा परमेश्वर के प्रति घृणा है, उस घृणा को उत्पन्न करने वाला शैतान है। इस बात को समझो और पाप से अपना मन फिराओ। यदि हम परमेश्वर को नकारते हैं तो उसके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमें उसको भी अपने दैनिक जीवन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर की सबसे अनोखी रचना मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। आज वही मनुष्य परमेश्वर अर्थात इस सृष्टि के रचनाकार को भूल चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो और इस सृष्टि के रचनाकार की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि आने वाले प्रकोप से आपको केवल वही बचा सकता है। जो लोग अपने आप को आज बदलना चाहते हैं, वे लोग ये शब्द जरूर लिखें कि आज हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता एकमात्र परमेश्वर मानकर ग्रहण करते हैं। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।